नमस्कार। यूपी में उपचुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बसपा कभी भी गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी दूरी बरकरार रहेगी। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया यानी एक्स पर 3 पोस्ट किए। कहा, यूपी और दूसरे राज्यों में यह देखने को मिला कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है जबकि दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। इससे बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। दूसरे दलों में इतनी क्षमता नहीं कि वह अपना वोट बैंक ट्रांसफर करा पाए। इससे चुनावी रिजल्ट अच्छा नहीं आता और पार्टी कैडर निराश हो जाता है। मायावती ने एक्स पर यह भी कहा कि अभी हरियाणा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कांग्रेस या इंडी गठबंधन से भी पहले की तरह दूरी बरकरार रहेगी, यानी कि मायावती किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। उपचुनाव में बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कमजोर करने के लिए जातिवादी ताकतें लगातार कोशिशें कर रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने लिए योग्य और शासक वर्ग बनाने के लिए प्रक्रिया पहले की तरह जारी रखना बहुत ज़रूरी है। मायावती ने यह भी कहा कि बसपा स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज को जोड़ने के लिए है। संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने का आंदोलन है। इस मकसद के लिए इधर उधर ध्यान भटकाना निराशादेह होगा। हाल ही में आए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा शून्य पर सिमट गई। वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट आई। बसपा को सिर्फ 1.82% ही वोट मिल पाए, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 4.21% था। मायावती ने इनेलो से गठबंधन किया था। पंजाब सरकार में सेहत के साथ गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर मिली। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में 26 साल बाद बसपा को 1 सीट नवांशहर पर जीत मिली थी। बसपा ने सेहत के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि करतापुर, आदमपुर और फिल्लौर में पार्टी चुनाव हार गई थी। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि सिर्फ 1 सीट पर ही हमें जीत हासिल हुई। पार्टी को 12.88% वोट मिले, जबकि 2022 में 22.23% वोट मिले। अगर 2007 के विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो बसपा 206 सीटों से 1 सीट पर आ गई थी। लोकसभा चुनाव में भी शून्य पर सिमट गई। बसपा यूपी में 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लेकिन 2024 में भारी गिरावट आई। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में यूपी में 10 सीटें पाने वाली बसपा 2024 में शून्य पर सिमट कर रह गई। इस चुनाव में बसपा का कैडर वोट भी खिसक कर इंडी गठबंधन में शिफ्ट हो गया था। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो वहां भी भारी गिरावट देखने को मिली। 2019 में बसपा को 19.43% वोट मिले थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 9.40% पर आ गया था। यूपी में 2019 में सपा के साथ गठबंधन के दम पर मायावती भरे 10 लोकसभा सीटें जीत गई, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी थी तो सिर्फ 1 सीट पर ही जीत पाई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मायावती यूपी से खत्म हो चुकी है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।